वैवस्वत मनु के वंश में एक महान सम्राट हुए, राजा अम्बरीश। वे समस्त पृथ्वी के स्वामी थे, जिनके अधीन 7 द्वीप थे। असंख्य रत्न, गज, रथ, घोड़े और महल थे, परंतु उनके हृदय में धन या वैभव का अभिमान नहीं। केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति थी। अम्बरीश जानते थे, धन क्षण भंगुर है, ऐश्वर्य स्वप्न के समान है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन का हर कर्म भगवान को अर्पित कर दिया। उनका मन श्री कृष्ण के चरण कमलों में, वाणी उनके गुणगान में, हाथ मंदिर की सेवा में, कान भगवान की कथा सुनने में, नेत्र भगवान के दर्शन में और पैर तीर्थयात्रा में लगे रहते। वे कहते, जो कुछ करूं वो सब तेरा हो, हर श्वास, हर कर्म तेरे नाम से जुड़ जाए। राजा अम्बरीश के राज्य में सुख, शांति और धर्म का राज्य था। उनकी रानी भी समान रूप से भगवत भक्त और पतिव्रता थी। एक बार राजा और रानी ने एकादशी व्रत किया। पूरा वर्ष उन्होंने नियम पूर्वक उपवास और पूजा का संकल्प निभाया। द्वादशी के दिन व्रत पारण का समय आया और उसी क्षण महर्षि दुर्वासा पधारे। राजा ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और भोजन के लिए निवेदन किया। दुर्वासा बोले, मैं पहले यमुना में स्नान कराता हूं, फिर भोजन करूंगा। राजा प्रतीक्षा करने लगे। समय बीतता गया, पर दुर्वासा नहीं लौटे। धर्मशास्त्र कहता है, यदि द्वादशी का पारण समय पर न हो तो व्रत भंग हो जाता है। राजा धर्म संकट में पड़े। ब्राह्मणों से विचार किया, क्या केवल जल का पान करना भोजन माना जाएगा? ब्राह्मणों ने कहा, जल पान करने से भी व्रत पूर्ण हो जाता है। राजा ने भगवान का स्मरण करके केवल एक बूंद जल पिया। इतने में दुर्वासा लौटे। उन्होंने देखा, राजा ने बिना मुझे खिलाए स्वयं भोजन कर लिया। उनकी आंखों में क्रोध ज्वाला बनकर फूट पड़ा। उन्होंने अपनी जटाएं उखाड़कर जमीन पर पटकी। वहां से कृत्या नाम की एक भयानक राक्षसी प्रकट हुई, जो राजा को भस्म करने दौड़ी। परंतु राजा अम्बरीश वहीं खड़े रहे, शांत, निडर, स्थिर। उन्होंने केवल प्रभु का नाम लिया। उसी क्षण आकाश से सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसने देखते ही देखते कृत्या को भस्म कर डाला और फिर दुर्वासा के पीछे दौड़ पड़ा। दुर्वासा भय से कांप उठे। वे भागते हुए ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। वे कैलाश गए। भगवान शिव बोले, मैं भी असहाय हूं। अंत में वे बैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे इस चक्र से बचाइए। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं स्वेच्छाचारी नहीं हूं। मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। जिसका हृदय मेरे भक्त के प्रति द्वेष रखता है, उसका रक्षक मैं स्वयं नहीं बन सकता। जाओ, अम्बरीश से क्षमा मांगो, वही तुम्हें बचाएंगे। दुर्वासा भागते हुए पृथ्वी पर लौटे। राजा अम्बरीश अब भी व्रत की समाप्ति के बाद केवल जल पर ही टिके हुए थे, दुर्वासा के दर्शन की प्रतीक्षा में। जैसे ही दुर्वासा उनके चरणों में गिरे, राजा ने तुरंत उन्हें उठाकर कहा, हे मुनिवर, आप मेरे अतिथि हैं। मुझसे अपराध हुआ, मुझे क्षमा कीजिए। राजा के शब्दों में न कोई क्रोध था, न कटुता। उन्होंने सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो सुदर्शन मुनिवर को क्षमा कर दे। सुदर्शन शांत हो गया। दुर्वासा ने आंसुओं से कहा, आज मैंने जाना कि भगवान के दासों का अपमान कितना बड़ा अपराध है। जिन्होंने भगवान को अपने वश में कर लिया, उनके प्रति कोई भी द्वेष नहीं कर सकता। इसके बाद राजा ने दुर्वासा का सत्कार किया, भोजन कराया और कहा, महाराज, आपके आने से मेरा व्रत पूर्ण हुआ। राजा अम्बरीश ने कभी अभिमान नहीं किया, बल्कि अपराधी की तरह सिर झुकाए रहे। ऐसी थी उनकी विनम्रता। समय बीता। राजा ने राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया। स्वयं वन को चले गए, मन को वासुदेव में लगाकर, प्राणों को नाम स्मरण में विलीन कर दिया। अंत में वे गुणातीत होकर परम कल्याण को प्राप्त हुए। कहते हैं, जो भगवान पर विश्वास रखता है वो भय से मुक्त रहता है। अम्बरीश ने ये सिद्ध कर दिखाया। भक्ति केवल पूजा नहीं, ये वो समर्पण है
जो भगवान को भी भक्त के अधीन कर देता है। बोलो भक्त अम्बरीश भगवान की जय।